अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर, वेलकम इन नतालियाज़ किचन। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पकोड़े इतने मज़ेदार और लाजवाब बनते हैं कि आप बाज़ार के पकोड़े बिल्कुल भूल जाएंगे। ये मेरी मदर की रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 से 5 पालक के पत्ते लिए हैं, इसे भी मैंने काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसे मैंने मोटा मोटा काटा है। आप लोगों ने भी इसी तरह इसे मोटा मोटा काटना है, प्याज को बारीक नहीं काटना। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है। 4 to 5 स्पून दही के लेंगे। हाफ बंच हरा धनिया लिया है। 1 पिंच बेकिंग सोडा लिया है। 1 स्पून ज़ीरा लिया है। 1 स्पून ही मैंने कुटी मिर्च ली है। 2 स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और 3 स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। चावलों को लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, आपने चावल का आटा ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि इस तरह हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब बनेंगे। इसके अलावा हम 1 to 2 पिंच अजवाइन लेंगे। नमक मैंने 1 स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाफ स्पून हल्दी ली है और 1 स्पून सूख मिर्च पाउडर लिया है। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए एक बड़ा बोल ले लीजिए। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पालक डाल देती हूँ, प्याज, हरे धनिया का इस्तेमाल हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है हरा धनिया। इसमें चीज़ों को आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे, नमक शामिल कर लूँगी, लाल सुर्ख मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, कुटी मिर्च डाल देंगे, साबुत धनिया क्रश जो हमने किया था वो डाल देंगे, चावलों को जो हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे, दही डाल देंगे। पकोड़ों में दही डालने से पकोड़ों का एक अलग से जायका आएगा। मिक्स करने के लिए आप ग्लव्स पहन लीजिए अपने हाथों में क्योंकि इस तरह आपके हाथ सेफ रहेंगे, उसमें मसाले वगैरह नहीं लगेंगे। आपने पहले थोड़ा सा इसमें बेसन डालना है। बेसन को हम एकदम मिक्स नहीं करेंगे और इसमें पानी का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करेंगे क्योंकि इसमें पालक है। पकोड़े एकदम से नहीं बनेंगे, तो अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया तो पालक भी अपना पानी छोड़ देगा और हमारा सारा मिक्सचर ये पतला पतला हो जाएगा। इस वजह से पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आपने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। सब्ज़ी वाले आ गए हैं, किसी को सब्ज़ी चाहिए तो ले लें। हमारे घर के यहाँ ये बहुत अच्छी सहूलत है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वाले आते हैं, इससे आसानी हो जाती है। इस तरह इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेसन दोबारा ऐड करेंगे। आप देखें मैंने अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये इस तरह से हो गया है। थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, इसे फिर दोबारा मिक्स करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही तरीका इस्तेमाल करना है तो आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। पानी का जस्ट हमने इसमें एक छींटा डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन मैंने सारा मिक्स कर दिया है और हल्का सा मैंने इसमें पानी का छींटा दिया है।
मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। 3 से 4 कप मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। हम पहले अपने ऑयल को मीडियम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम पकोड़े डालेंगे। ठंडे तेल में आपने पकोड़े नहीं डालने, आपने पहले तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लेके इस तरह से डाल दीजिए। आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, आपने फुल फ्लेम पे नहीं बनाना। इस तरह ऊपर से तो पकोड़े पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आप इनको वक्फे वक्फे के साथ पलट दीजिए और चम्मच चलाइए ताकि ये हर तरफ से एक जैसे सिके। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह पकोड़े हमारे कितने अच्छे बने हैं। एक तरफ से जब पकोड़े सुर्ख हो जाएं तो आप इसको पलट दीजिए, दूसरी तरफ से सेक लीजिए। आपने वक्फे वक्फे से इन्हें पलटते रहना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसे सिके। आप घर में जब ये पकोड़े बनाएंगे तो सब आपके पकोड़ों के दीवाने हो जाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़ों की रंगत कितनी अच्छी आई है। ये सारे भी हम दोबारा इसमें डाल देते हैं। जो मिक्सचर बच गया था उसे भी मैंने पैन में डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से आगे पीछे से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। पकोड़े अच्छी तरह से सुर्ख हो गए हैं। देखिए ये कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, हर तरफ से एक जैसे फ्राई हुए हैं। और इसकी ये वजह है क्योंकि हमने इन्हें वक्फे वक्फे से चलाया था। अब इसे निकाल लेते हैं। सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं, इन्हें डिश में निकाल लेते हैं। क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े हमारे रेडी हैं। अब हम इनको तोड़कर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अंदर से भी बिल्कुल सिके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं क्योंकि हमने इन्हें अच्छी तरह से सेका है। ये पकोड़े इंतहाई लाजवाब, क्रिस्पी और जायकेदार बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my